हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, चित्र में बताइए कि पी क्यू जो है उसके समानांतर है या नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, हमने एक प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय जो मुख्य अवधारणा में उसके बारे में जानेंगे। आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय। देखिए, इस प्रमेय में क्या कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए इस तरीके से मैं बना लेती हूँ, इस तरीके से ए बी सी। अब बारे में देखें तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मान लीजिए इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई डीई, ये समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, मान लीजिए डी क्या करते हैं, ए बी को प्रतिच्छेद करती, ई ए सी को प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा खींची जाए, ये डी एक रेखा खींची जाए जो इसके समानांतर है बीसी के, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब कि ए डी बटा में बी डी बराबर में ए ई बटा में ईसी होगा। जब ये डी के समानांतर होगी तब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसका रूपांतरण कर दूं तो मतलब क्या होगा कि अगर ऐसा ये इनका अनुपात जो है वो बराबर आया तो हम कह सकते हैं कि डी जो होगा वो बीसी के समानांतर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, डी ई एफ एक त्रिभुज है डी ई एफ। अब यहाँ से अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि डी पी बटा में पी बराबर डी क्यू बटा में क्यू एफ है, तो मैं कह सकती हूँ कि पी क्यू जो होगा वो ई एफ के समानांतर होगा। तो सबसे पहले अगर जो मान दिया हुआ है डी पी, देखिए दिया है 3.9 सेंटीमीटर, पीई जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं डीपी बटा में पीई ज्ञात कर लेती हूँ। तो कितना हो जाएगा, 3.9 बटा में 3। तो इसको हटाएंगे, इधर आ जाएगा, तो कितने बार में कटेगा, देखिए यहाँ से एक और 13 बार में, और ये 10 बार में। तो 1.3 में लिख सकती हूँ। उस तरीके से अगर मैं डी क्यू, यहाँ से सॉरी ये डी क्यू है, डी क्यू पहले लिख लूँ तो कितना दिया हुआ है, डी क्यू बराबर में 3.6 सेंटीमीटर और क्यू एफ दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो डी क्यू बटा में क्यू एफ पहले ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से अगर मैं ठीक से लिख दूँ तो हो जाएगा 3.6 बटा में 2.4, दशमलव हटाइए, यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखिए ये कटेगा, अगर मैं काटूं 12 से तो 3 बार में और ये 2 बार में, तो 3/2 मान आया। तो इसको अगर मैं देखूं भी तो ये 1.5 आ जाएगा मान। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, दोनों का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। मैं कह सकती हूँ ना कि डीपी बटा में पी जो है वो क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा डी क्यू बटा में क्यू एफ, डी क्यू बटा में क्यू एफ इसके बराबर नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ कि अतः ये जो पी क्यू है वो डी ई एफ के समानांतर नहीं होगी। पी क्यू जो है ई एफ के समानांतर नहीं होगी, समानांतर नहीं होगी। और ऐसा हम लिखेंगे प्रमेय के रूपांतरण से, प्रमेय के रूपांतरण से। तो ये इसका क्या हो जाएगा कि ये समानांतर नहीं होगी। हमें यही बताना था कि पी क्यू जो है वो ई एफ के समानांतर है या नहीं है, मतलब कि ये प्रश्न में हो जाएगा उत्तर कि नहीं है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।